महिला समुद्र में 3 दिन और 3 रातों से फंसी हुई थी। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी उसे दूर एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपने शरीर की बची खुची सारी ताकत जुटाई और पूरी शक्ति से चप्पू चलाने लगी। उसे यह भी याद नहीं रहा कि कई दिनों से उसके गले से पानी की एक बूंद तक नहीं उतरी थी। तभी पानी के नीचे एक विशाल साया तेजी से गुजरा। महिला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक मछली की पूंछ दिखाई दी। अगले ही पल उस विशाल जीव की दूसरी टक्कर से उसकी नाव बुरी तरह हिल गई। वह अभी सोच ही रही थी कि आखिर यह क्या था, तभी कई टन वजनी एक विशाल सफेद शार्क अचानक सामने आ गई और उसने नाव पर जोरदार हमला कर दिया। अब महिला के पास अपनी बची हुई ताकत के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जीवित रहने की चाह में वह सामान्य से कई गुना अधिक मेहनत कर रही थी। द्वीप अब उसके और करीब आता जा रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और उसका संतुलन बिगड़ गया। नाव की हवा लगभग पूरी तरह निकल चुकी थी। फिर भी जीवित रहने की तीव्र इच्छा ने उसे हार नहीं मानने दी। उसे पता था कि जरा सी गलती हुई तो वह समुद्र में गिर जाएगी और शार्क का शिकार बन जाएगी। डर के मारे वह पूरी ताकत से हाथ चलाने लगी। काफी संघर्ष के बाद वह किनारे से बस कुछ ही दूरी पर रह गई, लेकिन भूखी शार्कें भी अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। तभी महिला अचानक रुक गई। उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीछे 3 विशाल सफेद शार्कों को अपनी ओर आते देखकर उसने किसी चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने चप्पू से उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर खड़ी होकर सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। हमला करने के लिए झपटी शार्क खाली रह गई। शार्कों की भयावह गति देखकर महिला द्वीप के पास बने एक लकड़ी के बेड़े की ओर पूरी ताकत से तैरने लगी, लेकिन जल्द ही शार्कों ने उसका पीछा फिर से पकड़ लिया। वह एक बार फिर मौत से भाग रही थी। आखिरकार उसके पैरों को सहारा मिला और उसके दिल को कुछ राहत मिली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसकी हथेली में अचानक तेज दर्द उठा। बेड़े पर चढ़ते समय उसका हाथ लोहे के तार से कट गया था। घबराई हुई महिला किसी तरह खड़ी हुई। उसे पता था कि ऐसा घाव खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत पास रखा एक आपूर्ति बॉक्स खोला। सौभाग्य से उसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान और दवाइयां मौजूद थीं। उसने पट्टी निकालकर अपने घाव पर बांध ली। इसके बाद उसने पानी की बोतल उठाई और जल्दी से उसका ढक्कन खोला। पहला घूंट पीते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो, लेकिन उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी थी। वह बोतल से बड़े बड़े घूंट भरने लगी। एक ही पल में उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। फिर भी वह जानती थी कि खुले समुद्र में फंसी होने के कारण उसे पानी बहुत सावधानी से पीना होगा। सिर्फ इसी तरह वह लंबे समय तक जीवित रह सकती थी। पानी पीने के बाद उसका चेहरा कुछ सामान्य हुआ। तभी उसे बॉक्स के अंदर एक वॉकी टॉकी दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे उठाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। हालांकि उसी बॉक्स में एक सिग्नल गन भी रखी हुई थी। उसने तुरंत उसमें गोली भरी और आसमान की ओर दाग दी। ये सब करने के बाद वह जोर से हंस पड़ी। 3 दिनों से उसके भीतर जमा डर, दर्द और निराशा आखिर बाहर निकल आए थे। अब उसे बस वहीं बैठकर बचाव दल का इंतजार करना था। लेकिन तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। वह विमान दुर्घटना का एक और जीवित बचा हुआ यात्री था। महिला ने तुरंत रस्सी फेंककर उसे बेड़े पर चढ़ा लिया। उसे हैरानी हो रही थी कि वह आदमी इतने लंबे समय तक समुद्र में भटकता रहा और फिर भी शार्कों का शिकार नहीं बना। जब उसे पता चला कि पूरे विमान में सिर्फ वे दोनों ही जीवित बचे हैं, तो वह टूट गई। लेकिन तभी वॉकी टॉकी में अचानक एक आदमी की आवाज सुनाई दी। किसी ने उनकी सिग्नल गन की रोशनी देख ली थी और अब वे बिना समय गंवाए उनकी ओर बढ़ रहे थे।